मूवी की स्टार्टिंग में हमें डैनियल नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपनी बेटे की बॉल को पूल से बाहर निकाल रहा था। इसके बाद हम डैनियल के बेटे एरिक को देखते हैं जो कि पिछले कुछ दिनों से एकदम चुपचाप और अकेले रहने लगा था। दरअसल उसे रात को डरावनी आवाज़ें सुनाई देती जिसकी वजह से वो रात को सो भी नहीं पा रहा था। इसकी वजह से एरिक के नेचर में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए थे, यहाँ तक कि वो अपने पेरेंट्स से भी बात नहीं करता था। उसकी यह हालत देखकर उसके पेरेंट्स एक साइकेट्रिस्ट को बुलाते हैं और डॉक्टर घर पे आकर एरिक को चेक करती है। एरिक डॉक्टर को बताता है कि मुझे रात को अजीब और डरावनी आवाज़ें सुनाई देती हैं जो मुझे ड्राइंग करने के लिए कहती हैं। उसकी बातें सुनकर डॉक्टर को थोड़ा अजीब लगता है, जिसके बाद वो उसके पेरेंट्स को बताती है कि शायद नए घर में शिफ्ट होने की वजह से वो थोड़ा अकेला फील कर रहा है और उसे यहाँ एडजस्ट होने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से वो कुछ चीज़ों को हेलुसिनेट कर रहा है और इस टाइम पे जितना हो सके आपको एरिक के साथ ही रहना चाहिए। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। वहीं रास्ते में डॉक्टर को गाड़ी में अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। वहीं दूसरी ओर हम एरिक को घर पे ड्राइंग बनाते हुए देखते हैं। खैर, ड्राइविंग करते हुए डॉक्टर के कान में एक मक्खी चली जाती है जिससे उसके कान में इरिटेशन होने लगती है। तभी हम नोटिस करते हैं कि अचानक से उसकी आंखें लाल हो रही थी और धीरे धीरे उसकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा खराब होने लगती है। इतना सब के बाद वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और उसकी गाड़ी एक पेड़ से जा टकराती है। तभी हम देखते हैं कि उस पेड़ की एक टहनी डॉक्टर के आर पार हो जाती है, जिसकी वजह से अब उसकी मौत हो चुकी थी। तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर के मरने के बाद वो मक्खी उसके कान के बाहर निकल जाती है। वहीं अब एरिक की ड्राइंग भी कंप्लीट हो चुकी थी और यहाँ हम देखते हैं कि उसने एक टहनी बनाई हुई थी जिसमें से खून निकल रहा था, जिसका मतलब कि डॉक्टर की मौत के बारे में एरिक पहले से ही जान चुका था। इसके बाद डैनियल देखता है कि घर में एक दीवार पे मक्खियों ने अपना घर बना के रखा था। डैनियल उन मक्खियों से तंग आ चुका था और वो एक स्प्रे की हेल्प से उन्हें मारने की कोशिश करता है। तभी उसे वॉकी टॉकी पे एरिक की आवाज सुनाई देती है जो उसे कहता है कि डैड, मेरी बॉल पूल में गिर गई है, प्लीज यहाँ आकर उसे बाहर निकाल दो। डैनियल उसकी बॉल पूल से बाहर निकाल कर उसे देते हुए कहता है कि इस पूल के पास मत खेला करो, तुम्हें चोट लग सकती है। तभी डैनियल की वाइफ सारा अपने बेटे एरिक को घर पे नहाने के लिए बुलाती है। वहीं नहाने के टाइम भी एरिक को वॉकी टॉकी के थ्रू वो अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी, जिसके बाद वो अपनी माँ से पूछता है कि क्या फादर मुझसे प्यार नहीं करते। सारा कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, तुम्हारे फादर तुमसे बहुत प्यार करते हैं। रात को सारा डैनियल से पूछती है कि क्या तुमने एरिक को कुछ कहा था, तो डैनियल कहता है कि नहीं, मैंने तो उसे कुछ भी नहीं कहा। सारा एरिक को लेकर परेशान होने लगती है तो डैनियल उसे समझाते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, वो ठीक हो जाएगा। दरअसल नए घर में शिफ्ट होने की वजह से वो यहाँ एडजस्ट नहीं कर पा रहा और यहाँ उसका कोई दोस्त भी नहीं जिससे वो बात कर सके। जब स्कूल में उसका कोई दोस्त बन जाएगा तो वो एकदम ठीक हो जाएगा। रात को अचानक डैनियल की नींद खुलती है और वो देखता है कि बाहर घर का गेट खुला हुआ था। जैसे ही वो गेट बंद करके घर के अंदर आता है तो उसे वॉकी टॉकी में एरिक की आवाज सुनाई देती है जो किसी से बात कर रहा था। वहीं हम एरिक को उसके रूम में जगा हुआ देखते हैं और तभी वो नोटिस करता है कि उस रूम में पर्दे के पीछे कोई छुपा हुआ था। ये देखकर वो डर के मारे अपने ऊपर एक चादर लेकर खुद को छुपा लेता है। तभी एरिक नोटिस करता है कि कोई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि उसका फादर डैनियल था जो उसकी आवाज सुनकर उसके रूम में आ गया था। चादर के अंदर बैठा एरिक डर के मारे उस पे एक फोटो फ्रेम दे मारता है जिससे डैनियल के हाथ में चोट लग जाती है। अगले दिन सारा एरिक को स्कूल से वापस घर लेकर आती है और वो डैनियल को बताती है कि एरिक को स्कूल से रस्टिकेट कर दिया गया है क्योंकि स्कूल में ये एक अलमीरा में जाकर छिप गया था और जब प्रिंसिपल ने इसे बाहर निकालने की कोशिश की तो उसने उसे काट लिया। इसके बाद गुस्से के मारे सारा एरिक को कहती है कि तुम बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हो, तुम्हें अब डॉक्टर ही ठीक करेगी। इसका जवाब देते हुए एरिक कहता है कि डॉक्टर अब कभी नहीं आएगी, वो मर चुकी है। लेकिन वो दोनों उसकी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। थोड़ी देर बाद डैनियल को एक कॉल आता है जिससे उन्हें पता चलता है कि एरिक सच कह रहा था कि डॉक्टर की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। सारा और डैनियल दोनों ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एरिक को इस बारे में कैसे पता चला। इसके बाद हम एरिक को अपने रूम में देखते हैं जिससे दोबारा वही आवाजें सुनाई दे रही थी और उन आवाजों को सुनकर वो कुछ ड्रॉ भी कर रहा था। तभी हम उसके रूम में एक स्पिरिट को देखते हैं जो अक्सर वॉकी टॉकी के थ्रू एरिक से बात किया करती थी। उसी रात डैनियल की नींद खुलती है और उसे पूल के पास से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। डैनियल को कुछ ठीक नहीं लग रहा था इसलिए वो अपनी गन उठाकर पूल की ओर जाता है। वहीं डैनियल की आवाज सुनकर सारा भी जाग जाती है, जिसके बाद वो जल्दी से एरिक के रूम में जाकर देखती है कि एरिक अपने रूम से गायब था। दूसरी ओर डैनियल जब पूल के पास पहुंचता है तो उसे एरिक की बॉडी पूल में तैरती हुई दिखती है। जैसे ही वो उसकी बॉडी को पूल से बाहर निकालता है तो उन्हें पता चल जाता है कि एरिक अब इस दुनिया में नहीं रहा। अपने बच्चे को इस तरह मरा हुआ देखकर वो दोनों जोर जोर से रोने लगते हैं।
कुछ दिनों बाद हम सारा को देखते हैं जो कि कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के घर जाना चाहती थी। दरअसल एरिक के जाने के बाद सारा काफी उदास रहने लगी थी, इसलिए डैनियल भी चाहता था कि वो कुछ दिन अपनी माँ के घर रहकर आए ताकि उसे थोड़ा अच्छा फील हो। इसके बाद जब वो रूम में अपने कपड़े पैक कर रही होती है तो उसे डैनियल के पिलो पे एक ब्लड स्पॉट दिखता है। सारा इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि उसे लगता है कि जिस दिन डैनियल को फ्रेम से चोट लगी थी तो एक खून का दाग भी उसी दिन लग गया होगा। इसके बाद वो कार लेकर अपने मायके चली जाती है। तभी हम डैनियल को देखते हैं जो कि एरिक की उस दिन की वीडियोस देख रहा था जब वो लोग पहली बार इस घर में शिफ्ट हुए थे। एरिक इस बड़े से घर को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड था और उसकी वीडियो देखते हुए डैनियल इमोशनल हो जाता है। थोड़ी देर बाद उसे एरिक के वॉकी टॉकी से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जिससे वो टीवी बंद करके उन आवाजों को गौर से सुनने लगता है। तभी अचानक से टीवी फिर ऑन हो जाता है, जिसे देखकर डैनियल को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। इसके बाद डैनियल दोबारा टीवी ऑफ करके बाहर चला जाता है और वॉकी टॉकी उठाकर आवाज को ध्यान से सुनने लगता है, लेकिन अब उसमें से आवाजें आना बंद हो जाती हैं। जिसके बाद डैनियल सारा का हाल चाल जानने के लिए उसे एक वॉइस मेल भेजता है। तभी डैनियल की वाइफ उसे कॉल करके पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, क्योंकि जो मैसेज तुमने मुझे सेंड किया है उसमें कुछ अजीब सी आवाजें आ रही हैं। ये सुनकर डैनियल खुद उस मैसेज को सुनने लगता है, लेकिन उसे कुछ भी साफ साफ सुनाई नहीं दे रहा था। इसके बाद जब वो उस वॉइस मैसेज को फिल्टर करके सुनता है तो उसमें उसे एरिक की आवाज सुनाई देती है जो उससे हेल्प मांग रहा था। ये सब सुनने के बाद वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है और वो समझ चुका था कि इस घर में किसी आत्मा का साया है। अगले दिन डैनियल एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट से मिलता है जिसका नाम जर्मन होता है। वो उसे अपने घर में हुए सारे इंसिडेंट्स के बारे में बताता है और साथ ही वो उन भयानक आवाजों के बारे में भी बात करता है। पहले तो जर्मन उसकी मदद करने से मना कर देता है, लेकिन बाद में डैनियल किसी तरह उसे अपनी हेल्प करने के लिए मना लेता है। अगले दिन जर्मन अपनी बेटी रुथ को लेकर डैनियल के घर पहुंचता है। इसके बाद रुथ पूरे घर में थर्मल कैमराज इंस्टॉल कर देती है ताकि वो उस घर में हो रही सभी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को ध्यान से देख पाए। इसके बाद जर्मन पूरे घर में भूत पकड़ने वाले एक इंस्ट्रूमेंट लेकर घूमने लगता है। वहीं हम रुथ को कंट्रोल रूम में बैठा देखते हैं जहां वो सभी कैमरास पे अपनी पैनी नजर रखे हुई थी। तभी अचानक उसे रूम में कोई बैठा हुआ दिखता है तो वो अपने फादर से कहती है कि डैनियल रूम में क्या कर रहा है, उसे बोलो कि यहाँ से बाहर चला जाए। जर्मन कहता है कि वो डैनियल नहीं हो सकता क्योंकि डैनियल तो कब से बाहर ही बैठा है। जिसके बाद जर्मन उस रूम को चेक करने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ उसे कुछ भी फील नहीं हो रहा था। तभी अचानक से उसे रुथ की आवाज सुनाई देती है। वो उसे कहती है कि डैड जितना जल्दी हो सके उस रूम के बाहर आ जाओ क्योंकि वो आत्मा ठीक आपके सामने ही खड़ी है। तभी जर्मन के हेडफोन्स में काफी तेज और भयानक आवाजें आने लगती हैं और वो वापस कंट्रोल रूम में आ जाता है। वहाँ जाकर वो डैनियल को बताता है कि इस घर में किसी खतरनाक स्पिरिट ने कब्जा करके रखा है और उसने अपनी पावर से हमारा इंस्ट्रूमेंट भी खराब कर दिया, इसलिए आज की रात हम यहीं रुकेंगे और कल दोबारा चेक करेंगे। इसके बाद अचानक रात को जर्मन की नींद खुल जाती है और उसे बाहर किसी के चलने की आवाज आ रही थी। बाहर जाकर जर्मन देखता है कि उसकी मरी हुई वाइफ ठीक उसके सामने खड़ी थी। वो उससे बड़े प्यार से बात करती है। इससे पहले कि जर्मन कुछ समझ पाता वो उसे अपने वश में कर लेती है। इसके बाद वो उसका हाथ पकड़कर कहती है कि आज से हम दोनों एक साथ रहेंगे, हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। तभी हम देखते हैं कि वो एक नाइफ उठाकर जर्मन का हाथ काटने लगती है। इससे पहले कि वो उसे मार पाती तभी रुथ वहां आकर अपने फादर को होश में ले आती है। होश में आते ही जर्मन नोटिस करता है कि वो खुद ही चाकू से अपना हाथ काट रहा था। दूसरी ओर सारा को एक रैंडम कॉल आती है और जैसे ही वो कॉल पिक करती है तो आगे से एरिक रोते हुए उसे कहता है कि मॉम मुझे बचा लो, डैड घर में किसी को लेकर आए हैं जो मुझे नुकसान पहुंचा रहा है। सारा उससे पूछती है कि तुम इस वक्त कहाँ से बात कर रहे हो। एरिक कहता है कि मैं घर में अपने बेड के नीचे छिपा हुआ हूँ और अब जल्दी से आकर डैड को रोक लो। वहीं अचानक अपनी बेटी की आवाज सुनकर सारा इमोशनल हो जाती है और वो डिसाइड करती है कि वो कल सुबह ही अपने घर के लिए निकल जाएगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि डैनियल के घर के सामने वाले एक पेड़ पर बहुत सारी मरी हुई बिल्लियां लटकी हुई थी। जैसे ही डैनियल उन मरी हुई बिल्लियों को दफनाने लगता है तो सारा वहां पहुंचकर उससे पूछती है कि आखिर मेरे घर पर क्या चल रहा है, ये दोनों कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी डैनियल की एक पड़ोसन रुथ को बताती है कि जितना जल्दी हो सके तुम लोग ये घर छोड़कर चले जाओ, नहीं तो तुम भी बाकियों की तरह मारे जाओगे। अगले सीन में सारा एरिक को बेड के नीचे ढूंढ रही होती है, लेकिन वो उसे नहीं मिलता। इसके बाद जैसे ही वो अचानक पीछे मुड़कर देखती है तो उसे वहाँ एरिक बैठा हुआ दिखता है। जैसे ही वो अपने बेटे के पास जाने लगती है तो एरिक जल्दी से बेड के नीचे चला जाता है, लेकिन जब सारा बेड के नीचे देखती है तो उसे वहाँ एरिक तो नहीं लेकिन किसी के पैर नजर आते हैं। जैसे ही सारा उठकर उसे देखने लगती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। ये सब के बाद वो पूरी तरह से डर चुकी थी और वो रूम के बाहर जाने की कोशिश करती है। इससे पहले कि वो बाहर जा पाती तभी वो अपने पीछे एक औरत को महसूस करती है जो उसका मुंह बंद कर देती है। दूसरी ओर जर्मन डैनियल को इस घर की सच्चाई बताते हुए कहता है कि दरअसल
दरअसल बहुत सालों पहले इस घर में एक विच को टॉर्चर करके मार दिया गया था और मरी हुई बिल्लियों को पेड़ पर लटकाना उसके रिचुअल का हिस्सा हुआ करता था। वो खुद तो मर गई लेकिन उसकी आत्मा आज भी जिंदा है जो इसी घर में रहती है और जो कोई इस घर में रहने आता है तो वो एक एक करके सभी को मार डालती है। अब ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि सारा खुद को फांसी लगाकर विंडो से नीचे कूद जाती है। तभी सारा के मरते ही हम उसके कान में एक मक्खी को बाहर निकलते हुए देखते हैं। डैनियल ने पहले तो अपनी बेटी को खोया और अब अपनी वाइफ की मौत के बाद वो पूरी तरह से टूट चुका था। थोड़े दिनों के बाद डैनियल को अपनी वाइफ और बेटा एक पर्दे के पीछे दिखाई देते हैं। जैसे ही वो उस पर्दे को हटाता है तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। तभी जर्मन आकर उसे बताता है कि दरअसल उस विच को इस घर के बेसमेंट में टॉर्चर किया जाता था और अगर हमें वहाँ उस विच की लाश मिलती है तो हम उसे जला देंगे जिससे उसकी आत्मा हमेशा के लिए इस घर से चली जाएगी। वहीं रुथ जब कैमरा चेक करती है तो उसे पता चल जाता है कि जब सारा ने सुसाइड किया था तो उस विच की आत्मा उसी रूम में मौजूद थी और उसी ने उसको मारा है। इसके बाद डैनियल रुथ और जर्मन को लेकर नीचे बेसमेंट में जाता है जहाँ उन्हें पिंजरे में एक कंकाल मिलता है जो कि उसी विच का था। तभी जर्मन रुथ और डैनियल को उस बेसमेंट से बाहर जाने के लिए कहता है और जब वो उस कंकाल को आग लगाने की कोशिश करता है तो अचानक विच वहां आकर उस पर अटैक कर देती है। दूसरी ओर रुथ जो कि अपने फादर के बाहर आने का वेट कर रही थी उसे वहां अपनी मरी हुई माँ दिखती है जो उसे अपने पास बुला रही थी, लेकिन रुथ जान चुकी थी कि वो उसकी माँ नहीं बल्कि उस विच का बिछाया हुआ एक जाल है। जब रुथ उसके पास नहीं जाती तो विच अपने असली रूप में आकर उसे डराने लगती है। वहीं अब डैनियल को भी अपनी मरी हुई वाइफ और बेटा दिखते हैं। उसकी वाइफ उससे कहती है कि हमारे पास आओ, अब से हम लोग एक साथ ही रहेंगे। ये सुनकर डैनियल उन दोनों को गले से लगा लेता है। यहाँ डैनियल उस विच के बिछाए हुए जाल में फंस चुका था और असल में वो अपनी वाइफ को नहीं बल्कि उसी विच को गले लगा रहा था। इसके बाद डैनियल अपने ऊपर पेट्रोल छिड़कने लगता है ताकि वो मरने के बाद अपनी वाइफ और बेटे के साथ रह सके। वहीं नीचे जर्मन कंकाल को आग लगाने ही वाला होता है कि तभी रुथ वहां आकर उस पर अटैक कर देती है। दरअसल रुथ को उस विच ने अपने कब्जे में कर लिया था। इसके बावजूद जर्मन किसी तरह उस कंकाल में आग लगाने में कामयाब हो जाता है जिससे रुथ और डैनियल दोनों होश में आ जाते हैं। इसके बाद डैनियल एरिक के रूम में जाकर उसकी बनाई हुई ड्राइंग्स देखता है जहां उसे पता चलता है कि एरिक जानता था कि कौन कब और कैसे मरने वाला है। उसकी एक ड्राइंग देखकर उसे याद आता है कि दरअसल उस रात विच ने उसे भी अपने कब्जे में कर लिया था और उसी ने अपने बेटे एरिक को पूल में डुबाकर मार दिया था। उसे मारने के बाद जब वो दोबारा सोने के लिए गया तो उसके कान में से एक मक्खी बाहर निकली और साथ ही खून की एक बूंद उस पिलो पे गिर गई थी। ये वही ब्लड स्पॉट था जिसे सारा ने अपनी माँ के घर जाते टाइम नोटिस किया था। ये जानने के बाद डैनियल को काफी दुख होता है और उसे अपने किए पर पछतावा भी हो रहा था, इसलिए वो उसी पूल के पास जाकर गिल्ट के मारे खुद को शूट कर लेता है और इस तरह डैनियल भी मारा जाता है। और इसी डेडली एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है।